जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे मोबाइल फ़ोन की। जी हाँ, ये बिल्कुल ये वो छोटी-सी डिवाइस है जिसमें हमारी चैट्स, हमारी वीडियोज़, हमारी बैंकिंग, हमारे कारोबार और उससे बढ़कर हमारी जो तस्वीर हैं, वो इसमें कैद हैं। और मैं इन चीज़ों को कैद करने के साथ-साथ कहती हूँ हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारी लाइफ़ जो है ना, लगता है कि सिर्फ़ ये मोबाइल ही अगर ये हमारे पास नहीं है, सेकंड्स में हम परेशान भी हो जाते हैं। ये एक अलग इश्यू है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारा मोबाइल जो है वो उतना ही महफूज है जितना हम समझते हैं एक लॉक लगा लेने से? और ख़ास तौर से वो सिक्योरिटी लॉक जिससे हम एक दूसरे से घबराते हैं, उनके सामने ही रखते हैं, उनके सामने उसको ऑन नहीं करते। लेकिन दुनिया भर में तकरीबन अब 3 अरब सार्फिन के साथ जो है व्हाट्सएप का इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। और वो ऐसी ऐप बन चुकी है, जिस तरह एक वक्त था कि हम जो है बात किया करते थे कि भाई हमारा फेसबुक हैक हो रहा है, या कभी हम कहते थे इंस्टाग्राम हैक हो रहा है। लेकिन अब व्हाट्सएप के बारे में खबरें आती हैं कि जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, इसकी हैकिंग और उसके साथ साथ जो इसके प्राइवेसी है वो लीक हो रही है। और भी उससे बढ़कर कि फ्रॉड होना शुरू हो गया है व्हाट्सएप के थ्रू ही। आज हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप कैसे हैक होता है, इससे कैसे बचें, और कौन सी छोटी सी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं और अपने व्हाट्सएप को रिस्की बना देते हैं। तो हमारे साथ जो गेस्ट है, मैं चाहूंगी उनसे आपका तारुफ करवाऊं। सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर उमर ज़ेब खान साहब, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। इनसे जानते हैं और बात करते हैं। और पहले इनको वेलकम करती हूँ, लेकिन आपको बताऊंगी जरूर कि इनसे अभी जब ब्रेक में थी ना, तो मैंने बहुत सारे और भी सवालात पूछे हैं, लेकिन ऐसे सवालात जो आप भी जानना चाहते हैं उनके जवाबात वो हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेल। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले ये बताएं कि ये व्हाट्सएप जो है हैक होने का मतलब होता क्या है असल में? अच्छा, ऐसे है कि जब हम हैकिंग की बात करते हैं, चाहे वो व्हाट्सऐप की हो, चाहे किसी भी डिवाइस की हो, तो उसका मतलब ये है कि किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन का जी। आपसे ले लिया जाना, जो इन्फॉर्मेशन आपकी मर्ज़ी के बगैर एक आदमी या एक इंडिविजुअल या एक ब्लैकमेलर और साइबर की डोमेन में उसको हम ब्लैक हैट कहते हैं। जी। तो एक ब्लैक हैट जो है, वो किसी भी फ़ॉर्म में आपका डिजिटल डाटा हम्म। वो टेक ओवर कर ले, तो दैट इज़ नोन एज़ हैकिंग। हम्म। तो जो हैकिंग है, वो जब हम साइबर की डोमेन में जब देखते हैं और जब स्पेसिफिकली हम व्हाट्सएप की डोमेन में देखते देखते हैं, तो इसकी हम बहुत सारी चीज़ें इसको हम ऐसे सेग्रीगेट कर लेते हैं कि एक व्हाट्सएप का डाटा स्टील होने की रीज़न इंडिविजुअल की मिस्टेक है और एक व्हाट्सएप डाटा होने की रीज़न सिस्टम या डिवाइस की मिस्टेक है। तो पहले हम इंडिविजुअल की मिस्टेक पे बात करते हैं, जो कि बहुत कॉमन प्रैक्टिस है और जो कि हर एक के साथ बड़ा कॉमन पाकिस्तान में फ़ील होता है। जी। आपको एक स्पैम कॉल आती है, वो कहते हैं कि जी आपके पास एक कोड आ गया है, हम फलां जगह से, फलां एजेंसी से, फलां ऑर्गेनाइज़ेशन से बात कर रहे हैं। हम्म। ये जी कोड आपके पास आया, आपकी वेरिफ़िकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ये कोड जो होता है, ये जनरली एक ओटीपी होता है और जी। आपसे ये ओटीपी माँग लिया जाता है। जी। और जब आप किसी को ये ओटीपी देते हैं, तो उससे आपका जो व्हाट्सऐप है या आपका बाज़ बाज़ जगहों पर इवन आपका बैंक अकाउंट भी हैक हो जाता है उससे, क्योंकि ओटीपी के ज़रिए आप इंग्रेस कर सकते हैं, मगर हम व्हाट्सऐप रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो आपका जो व्हाट्सऐप है, एज़ एन एप्लीकेशन पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया जाता है। अच्छा, इसमें बड़ी मज़े की चीज़ है कि उसके अंदर आपका एक नए मोबाइल या नए सिस्टम के अंदर व्हाट्सऐप को लॉगिन किया जाता है। जी। उसमें आपका डाटा जो ओल्ड होता है, वो स्टील नहीं होता, एक्सेप्ट आपके जो कॉन्टैक्ट्स ग्रुप्स के फॉर्म में पड़े होते हैं, जो ग्रुप्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, उसके अंदर जो आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसका डाटा अगले के पास चला जाता है। इसलिए आपने कॉमन इसके अंदर देखा होगा कि साथ ही वो जो हैकर होता है, वो आपके फैमिली और फ्रेंड से पैसे माँगना शुरू कर देता है। राइट। ये कह के कि मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है। इसकी सिक्योरिटी के लिए व्हाट्सऐप ने एक फीचर दे दिया और वो है, आप अपनी सेटिंग्स में जाएँ और अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन मेथड को ऑन कर लें। तो ये जो ओटीपी बेस्ड आपका हैकिंग है, ये आपकी 99% कर्ब हो जाएगी। बहुत ही बड़ा इंसान को आईक्यू लेवल लो होना पड़ेगा कि अगर बंदा टू स्टेप वेरिफिकेशन में भी बेवकूफ़ बन जाए, अगले को अपना फिर वो ईमेल भी बता दे, फिर उसका भी कोड बता दे, तो वो तो फिर इंसान का कोई ऐसे इंसान को तो फिर मेरे ख्याल में डिजिटल वर्ल्ड में आना ही नहीं चाहिए। सही। बट हम कवर करते हैं, तो हम देखें व्हाट्सएप एक एक 80 प्लस खातून भी यूज़ कर रही है और एक बच्चा भी यूज़ कर रहा है। तो हम सबको उस डोमेन में लेंगे, तो उनके लिए सबसे पहले तो सेटिंग ये है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन को जाके ऑन कर लें। तो ये जो ओटीपी बेस्ड स्कैम है, जिसमें एक साइकोलॉजिकल मेथड के ज़रिए आपसे एक ओटीपी लिया जाता है, डरा के, डाटा दे के आपका, और उससे आप सेफ हो जाएँगे।
ठीक है, अब आ जाती है सेकंड फॉर्म ऑफ हैकिंग, जिसके अंदर आपका डेटा भी स्टील होता है, आपके एग्जिस्टिंग मैसेजेस स्टील हो सकते हैं। जी, अब मैं जब इस चीज को हम कवर करते हैं तो यहां पर हम डिवाइस एंड पे चले जाते हैं। अब जब हम डिवाइस एंड पे चले जाते हैं तो हम वीकेस्ट डिवाइस से बात करना स्टार्ट करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि लोग व्हाट्सएप अपनी विंडोज पे यूज कर रहे होते हैं। हमारे बिल्कुल। जितने ऑफिस के लोग हैं वो सारे के सारे लोग भी इसको अपनी विंडोज के ऊपर यूज कर रहे हैं। आइदर टू टू मेथड्स के जरिए, आइदर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के जरिए इसको अपने उसके ऊपर रजिस्टर किया हुआ है, या फिर उन्होंने अपने व्हाट्सएप सिंक के जरिए, जो सिंक फीचर है, वेब सिंक फीचर है, उसके जरिए अपने डाटा को वहां पे सिंक किया हुआ है। एग्ज़ैक्टली, अब मोस्टली एक सिंक अंडरस्टैंड के करने ज़रिए पर, करते हैं। जी जी बिल्कुल, मोस्टली मोस्टली सिंक के जरिए करते हैं। अब मेरा एक नॉर्मल कॉमन सेंस क्वेश्चन है, अगर वर्ल्ड में ऑपरेटिंग डिवाइसेस के अंदर जो सबसे वीक डिवाइस मानी जाती है, वो विंडोज मानी जाती है, क्योंकि मैंने अक्सर जगहों पे एक बात कवर की है कि जी वो एक नॉर्मल सा ट्रोजन होता है, उसके जरिए आपका लैपटॉप हैक किया जा सकता है, एक एक्जी फाइल होती है, जी, उसके जरिए हैक हो जाता है, बड़ा कॉमन सा है वो, और आज से नहीं हो रहा, कब से होता चला आ रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छे से अच्छा एंटीवायरस भी हो, फिर भी वो किसी ना हद तक अगर एक अच्छा वायरस है तो उसको बाईपास कर देता है। अच्छा, अब उस केस में आपकी अगर विंडोज यानी कि ये जो लैपटॉप है, अगर वो इटसेल्फ हैक्ड है और आप उसके अंदर सिंक करके अपना व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आपका व्हाट्सएप का डाटा स्टील नहीं हो रहा। असल में तो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पूरी रिकॉर्ड हो रही है। उसके अंदर फिर आप जो चैट कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, जो पिक्चर उसके अंदर आ रही है, और वो जब आप डाउनलोड करते हैं और वो पिक्चर आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में जाती है, तो जी, असल में तो आपका लैपटॉप से वो डाटा हैक हो रहा है। तो यहां पर प्रिसाइजली वो व्हाट्सएप का डाटा हैक रहा है। मगर पॉइंट इज दिस कि वो बेसिकली उसकी रीजन जो है वो दैट इज एन एरर एट द डिवाइस एंड। हुँ, तो यहां पर समझने की बात ये है, जिसको मैं अक्सर लोगों को बावर करवाता हूं, स्पेशली वो लोग जो ऑफिसेज में जाते हैं, यहाँ जो पब्लिक डोमेन के कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, इंटरनेट कैफेज के अंदर, पब्लिक डोमेन के अंदर, कि देखें आप पब्लिक डोमेन के जो कंप्यूटर्स हैं, या जिन कंप्यूटर्स का आप पर जिन जिन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, जिन लैपटॉप्स का कंट्रोल आपके पास नहीं है, उसके अंदर अपने व्हाट्सएप को सिंक मत करें। क्योंकि होता ये है कि आप तो सिंक कर देते हैं, और अगर वो डिवाइस लेट्स से आपके अपने एम्प्लॉयर ने आपका कंप्यूटर जब आपको कंपनी ने दिया और उसको डिवाइस को हैक किया हुआ है, जी, आपके लैपटॉप को हैक किया हुआ है, तो फिर तो आपका पर्सनल डाटा उससे जाएगा ही जाएगा। वो तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी। तो अपने पर्सनल व्हाट्सएप को अपने कमर्शियल कंप्यूटर्स या पब्लिक डोमेन के जो कंप्यूटर्स हैं, उनके साथ सिंक मत करें। सो दिस इज अ पॉइंट जहां पर आप इसको देख सकते हैं। नंबर टू, अगर आपका अपना कंप्यूटर भी है और आपका अपना डेस्कटॉप है, तो रेस्ट एश्योर कि कोई ऐसी एग्जीज डाउनलोड मत करें पब्लिक डोमेन में, जहां पर टोरेंट है, सस्ती एग्जी है, फ्री वेबसाइट है, वहां से आपको एक एग्जी मिल रही है कि जी इससे आपका नेटफ्लिक्स फ्री हो जाएगा, जी, इससे आप डाउनलोड कर लें तो आपकी, ये आपको अगर कोई बच्चा गेम खेल रहा है तो आपको इतने क्रेडिट्स फ्री मिल जाएंगे। याद रखिएगा, दैट इज 100% मोस्ट ऑफ द टाइम अ ट्रोजन, और वो आपके डेटा को स्टील करने के कामयाब हो जाएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना। जी, सेकंड डोमेन आ जाती है, हम जब थोड़ा सा वेब से मूव करते हैं, और वेब के बाद यानी कि वेब का मतलब ये है कि हम विंडोज से मूव जी, करते हैं एंड्रॉइड के जी, ऊपर। अब एंड्रॉइड जो है, उसके अंदर एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर आ जाती है, मगर एक थ्रेट भी आ जाती है, वो मैं बता देता हूँ। एंड्रॉइड के अंदर दो किस्म की वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं। एक वल्नरेबिलिटी ये है कि एंड्रॉइड के अंदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस डाउनलोड हो सकती हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कई लोग करते हैं, कई जगहों पे आपने ऐसे देखा होगा कि एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मौजूद ही नहीं है, लेकिन लोगों ने वो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, अक्सर ऐसी नेटफ्लिक्स के पैरेलल ऐसे एप्लीकेशंस बनी हुई हैं जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद नहीं है, क्योंकि पायरेटेड होती हैं, जी, लेकिन वो लोगों ने डाउनलोड की होती हैं कि वहां पे फ्री फ्री मूवीज देखने को आ जाती हैं। जो आपके कई आईपी प्रोवाइडर होते हैं जो आपको फ्री मूवी की वेबसाइट या फ्री गेम्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वो अक्सर आपको एक लिंक दे देते हैं कि आप ये डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन, इसके ऊपर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नहीं, यू आर नॉट सपोज्ड, आपको बिल्कुल प्ले स्टोर से बाहर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना। उससे क्या होता है, आपका पूरा का पूरा एंड्रॉइड हैक हो जाता है। फिर अगेन वो वही बन जाता है जैसे एक लैपटॉप होता है, उसके ऊपर जो एक्टिविटी होती है उसको स्क्रीनशॉट किया जा सकता है, स्क्रीन रिकॉर्ड किया जा सकता है। बंदा कहेगा यार मैंने तो किया ही नहीं है, हुँ, मेरा डाटा कहाँ से लीक हो गया? भाई आपने नहीं किया, आपकी एंड्रॉइड की जो स्क्रीन है या आपका जो डिवाइस है, वो पूरी की पूरी हैक्ड है।
तीसरी बात, एंड्रॉइड के अंदर एक चीज़ और भी है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई आपको एक पिक्चर भेजता है, तो वो ऑटोमैटिकली आपकी गैलरी के अंदर आ जाती है, राइट। ऑटोमैटिकली, जो आपको व्हाट्सऐप के अंदर भेजता है। अब होता ये है कि एंड्रॉइड के अंदर, क्योंकि एंड्रॉइड बेसिकली गूगल का एक प्लेटफ़ॉर्म है, तो वो ऑटोमैटिकली आपके गूगल के अकाउंट में चली जाती है, ठीक है? तो अगर किसी भी हैकर के पास आपके गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल अकाउंट के डिटेल्स आ जाएँ, जो कि लेना मुश्किल काम नहीं है, उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आपको, मैं अक्सर इसको मेंशन करता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग ना हो जाए, कि किसी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, डिस्काउंट डिस्काउंट ऐप के नाम से, प्ले स्टोर पे पड़ी है, और हर खातून उसको डाउनलोड कर रही है कि जी डिस्काउंट है, इसमें मैं इसको डाउनलोड कर लूँ। तो उसपे सबसे पहले आपसे वो साइन अप करवाती हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल। ह्यूमन कैपेसिटी ये है कि आप जो अपना ईमेल वहाँ पर डालेंगी और पासवर्ड डालेंगी, वो जनरली आपका वही होगा जो आपका जीमेल का होगा, ओरिजिनल का होगा, क्योंकि इंसान बिल्कुल। एक ही पासवर्ड याद रखना चाहता है। जी। तो वो जो एप्लीकेशन है, लेट्स से उसका कल डाटा लीक हो जाता है। ये एप्लीकेशन बनाई ही इस मकसद के लिए गई है। तो आपका जीमेल का अकाउंट और आपका पासवर्ड तो लीक हो गया। अब ये जो सारा डाटा होता है ना, ये डार्क वेब पे भी बिक रहा होता है। इतने नंबर ऑफ जीमेल अकाउंट्स एंड पासवर्ड्स अवेलेबल फॉर सेल लगे होते हैं जी। डार्क वेब पे जगह-जगह। अब जब वहां से कोई भी हैकर आपका डाटा, जीमेल का अकाउंट और आपका पासवर्ड, हुँ। जब वो आपका हासिल कर लेता है, तो वो आपके गूगल अकाउंट पे लॉगिन कर लेता है। अब जब गूगल अकाउंट पे कोई लॉगिन करता है, तो वो उन फोटोज तक जा सकता है जो किसी ने आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड की थी, ऑटोमेटिकली आपके एंड्रॉइड के अंदर आ गई, और एंड्रॉइड ने सिंक कर दिया है आपके गूगल अकाउंट के साथ। तो बंदा कहता है, यार ये पिक्चर तो मुझे मैंने व्हाट्सएप पे भेजी थी, मगर ये हैकर के हाथ कैसे चढ़ गई? हैकर आपके व्हाट्सऐप के अंदर नहीं गया, अगर आपकी डिवाइस सेफ थी, उसने बेसिकली आपके जीमेल अकाउंट को लॉगिन किया है, और वहाँ से जाकर उसकी पिक्चर जो सिंक हुई हुई है, वहाँ से जाकर उसने वो पिक्चर और वीडियो निकाल लिया। हाँ, उस जी। केस में वो आपके टेक्स्ट मैसेजेस नहीं निकाल सकता, पर आपकी जो मीडिया आइटम्स है, वो निकाली जा सकती हैं। अब ठीक है। थर्डली आ जाते हैं हम जी। एक चेकिंग फीचर के ऊपर, हुँ। और वो ये है कि हम 2 चीज़ें जाकर अपनी सेटिंग्स के अंदर, व्हाट्सऐप की सेटिंग्स में जाकर चेक कर लें, तो चीज़ें बहुत निस्बतन सेफ हो जाएँगी। पहली सेटिंग मैंने आपको बताई है कि अपनी सेटिंग में जाएँ, चाहे आप आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप गूगल प्ले स्टोर यूज़ कर रहे हैं, अपना एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं, या आप ये कोई भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, वेब पे भी यूज़ कर रहे हैं। आप जाएँ, अपनी सेटिंग्स में जाएँ, टू स्टेप वेरिफिकेशन चेक कर लें, आपकी ऑन होनी चाहिए, पीछे आपका ईमेल डला होना चाहिए, इससे आप वो स्पैम कॉल से सेफ हो जाएँगे। नंबर 2, आप जाएँ और अपनी कनेक्टेड एंड सिंक्ड डिवाइसेस को एक दफा रिव्यू कर लें, और उसमें कोई ऐसी डिवाइसेस तो नहीं है जो कि आपकी नॉलेज में नहीं है और वो सिंक हो चुकी हैं। हुँ। किसी को आपने सेकंड के लिए मोबाइल पकड़ाया, उसने जल्दी से सिंक कर लिया और आज आपका डाटा उसके पास भी जा रहा है, अपने पास भी जा रहा है, तो उससे जाकर जितनी सिंक डिवाइसेस हैं, और वो कहाँ पे नजर आएंगी, व्हाट्सएप वेब के अंदर। तो व्हाट्सएप सेटिंग में जाएंगे, व्हाट्सएप वेब में जाएंगे, और जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको लॉकआउट कर दें। ये बहुत सारी सिस्टम्स हैं जो डिवाइस एंड पे हैं, जहां से व्हाट्सएप का डाटा स्टील हो सकता है। इसके सही। अलावा एक नॉर्मल इंडिविजुअल, घर बैठा आदमी, या एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए इसके अलावा ऐसे कोई थ्रेट्स मौजूद नहीं है। स्टेट लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे जो अटैक्स होते हैं, वर्ल्ड लेवल पे वो जो बड़े-बड़े नाम हैं जो वायरसेस के, वो एक उसका ताल्लुक एक आम आदमी और एक नॉर्मल बंदे के साथ नहीं है, तो उसको ठीक है। कवर करने की ठीक रिक्वायरमेंट है। नहीं। डॉक्टर उमर, अभी आपने जितनी भी बातें बताई, ऐसा लग रहा था जैसे आप हर शख्स की, हर दूसरे शख्स की बात बता रहे हैं, क्योंकि हम सभी इसी प्रैक्टिस में हैं। वो इसी तरह हमारा ईमेल है, वही तमाम ऐप्स हम जब डाउनलोड करते हैं तो ईमेल भी देते हैं, वो पासवर्ड तक आपका माँगते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये समझने की ज़रूरत है, क्या ऐसे में, क्योंकि हम सबका एक ही ईमेल आईडी होता है, उसी को यूज़ कर रहे होते हैं, मोस्टली सब यही करते हैं। क्या इसके लिए कि हमें कोई अलग ईमेल आईडी रखना चाहिए जो कि ऐप्स हम डाउनलोड कर रहे होते हैं उनके लिए ख़ास तौर से, जो कि फ्री ऐप्स होती हैं? इसमें ये है कि ये भी आपने जो एक तरीका बताया, दिस इज़ आल्सो अ वैलिड, ये भी एक अच्छा तरीका है। मैं इससे बेहतर एक आसान तरीका बता देता हूँ। हुँ। क्योंकि हम एक ईमेल रखते हैं अपने जनरली एंड्रॉइड के ऊपर, असल में मदर्स हैं, हम लोगों को 2 ईमेल्स बताएँ ना, आप देखें जो घरेलू ख़वातीन हैं, जी। ज़्यादा तो मैं हमेशा इसलिए ख़वातीन को कवर करता हूँ क्योंकि इनकी लिमिटेड नॉलेज होती है, और ये बच्चों की रहबर हैं, इन्होंने आगे जनरेशन को रेडी करना है। और सबसे ज़्यादा वल्नरेबल यही है, क्योंकि अपने बच्चे को अपना मोबाइल दे देती हैं। तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी या इसी सेगमेंट में एग्ज़िस्ट करती है। तो मैं यहाँ पर एक इनके लिए, इन खबर हमारी पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक ख़वातीन हैं, इनके लिए देखें, एक ईमेल मैनेज करना बड़ा मुश्किल है।
तो 2 ईमेल मैनेज करने के बजाय मैं एक आसानी बता देता हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यूज़ की जाती है। आप हमेशा अपनी किसी भी एप्लीकेशन पे जाएँ, जी। कोई भी नया प्लेटफ़ॉर्म डाउनलोड करें, तो उसका पासवर्ड यूनीक रख लें। अब वो यूनीक रखने का आपका पॉइंट यही है कि इतने पासवर्ड याद याद कैसे करें? बड़ा सिंपल तरीका है। आप एक पैटर्न सेट कर लें, लाइक जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हर एक अपना पैटर्न होगा। जैसे आपने एक पैटर्न ले लिया, ए कैपिटल कर दिया 1, 2, 3, आगे वो जो एप्लीकेशन है जिसको आप डाल रहे हैं, उसके 4 फर्स्ट डिजिट्स अल्फ़ाबेट्स डाल दें और फिर अपना पुराना पैटर्न लिख दें। इससे ये होगा कि अगर आपने वो एप्लीकेशन को लॉगिन करनी होगी, तो आपको याद होगा कि इस एप्लीकेशन के 4 इस एप्लीकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ेसबुक है, तो FACE मैंने इसको बीच में डालना है, इस वर्ड को इस जगह पे मैंने 3rd अल्फ़ाबेट से 7th अल्फ़ाबेट को मैंने कवर करना है। इससे ये हो जाएगा कि आपकी ईमेल तो वही रहेगी, ईमेल तो कोई मसला नहीं है, आपकी सेम रहे, हुँ। लेकिन पासवर्ड हर एप्लीकेशन का आपका यूनिक हो जाएगा। इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अ हैकर टू ब्रेक दैट। वैसे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आजकल पासवर्ड्स ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं हुँ। और एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथेंटिकेटर्स आ चुका है। बट मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो भी पाकिस्तान में कॉमन नहीं है, तो लोगों को कन्फ्यूज़ करेगा। लिहाज़ा पीपल शुड बी चूज़िंग इवन टुडे अ यूनिक पासवर्ड। सही। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे डॉक्टर उमर ज़ेब खान साहब, जो हमें बताए थे किस तरह हम अपने व्हाट्सएप को जो है हैक होने से महफूज़ रख सकते हैं। और यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।